देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जब बंद हो जाए सब रास्ते, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वह गुरु ही है जो हमें जीवन की सही राह बताते हैं और धर्म की शिक्षा देते हैं और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा बीकानेर श्री संघ बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसे ही धर्म की शिक्षा देने वाली गुरुवरिया का सानिध्य मिल रहा है। आज हमारे दीर्घ संयमी शांत स्वभावी परम पूज्य गुरुवरिया श्री पद्म प्रकाश जी महाराज साहब का 68वां दीक्षा दिवस है, 68वां दीक्षा दिवस। और महाराज साहब पूरे पार्श्वचंद्र गच्छ में दीक्षा पर्याय में सबसे बड़े हैं। ये पूरे पार्श्व गच्छ और बीकानेर श्री संघ के लिए गौरव की बात है। तो बीकानेर पार्श्वचंद्र संघ महाराज साहब के 68वें दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है। सबको दीक्षा दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है। अब सामूहिक गुरुवंदन करेंगे महाराज साहब के इधर मुंह करके। सामूहिक गुरुवंदन, सभी खड़े हो जाओ बच्चे। सामूहिक गुरुवंदन करेंगे महाराज साहब को। सानिध्य में चल रहा है। अब पतन कुमार सिंह जी महाराज साहब और सुनीता सिंह जी महाराज साहब के सानिध्य में चल रहा 50 दिवसीय धार्मिक शिविर का भी समापन है। महाराज साहब शिविर में बच्चों को धार्मिक संस्कार
और धार्मिक सूत्र जो भी गाता है बच्चों बड़ों सबको सिखाते हैं। उनका स्वास्थ्य अनुकूल हो चाहे ना हो, लेकिन प्रतिवर्ष शिविर लगाते हैं, वो लगाना बहुत जरूरी है और बच्चों को बड़े उत्साह के साथ वो बच्चों बड़ों सबको बड़े उत्साह के साथ धार्मिक संस्कार सिखाते हैं। तो हमारा पूरा श्री संघ इस बात के लिए महाराज साहब का आभारी है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी महाराज साहब ऐसे ही हमें धर्म सिखाते रहे और हम हमसे सीखते रहे। तो शिक्षा दिवस और शिविर समापन के अवसर पे जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसकी शुरुआत करने के लिए मैं पार्श्व महिला मंडल की अध्यक्षा मधुबाई रामपुरिया को बुलाना चाहूंगी जो अपने भाव व्यक्त करेंगे। है हरे तेरा अज्ञान, सतगुण गुण के खान है हरे तेरा अज्ञान, भक्ता फंदा काट कर करे तेरा कल्याण, करे तेरा कल्याण। अहिंसा के अवतार भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में करोड़ों बार नमन। योग प्रदान दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ उपाध्याय गुरुदेव के चरणों में लाखों बार नमन। मेरा दिन गुरुवरिया के चरणों में वंदन। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत हर्ष, उल्लास, खुशी व आनंद का दिन है, क्योंकि जिस प्रकार नवपाठ मंत्र में 68 अक्षर होते हैं और उनके सुनने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, उसी प्रकार गुरुवरिया के दीक्षा पर्याय के भी 68 साल कंप्लीट हो गए। तो इनके दर्शन से व इनसे ज्ञान सीखने से हमारे जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा व इनके सिखाए गए ज्ञान से हम अपने कर्मों की निर्णय कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में महिला मंडल स्वागत की प्रस्तुत करेगी। से को दूर जाए
किस्मत वाले हम, गुरुवरिया का सानिध्य पाया, दीक्षा का पावन दिन, गुरुवरिया का गाया, गुरुवरिया का गाया। की अगली कड़ी में महाराज साहब के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में महाराज साहब के जीवन के बारे में थोड़ी हमें जानकारी देने के लिए और अपने भाव व्यक्त करने के लिए आ रही है मिताली रामपुरिया। दादा गुरुदेव की शरणों में वंदन। अत्र विराजित आदि सिद्धि मराठा हमारे वंदन। सभी को सादर जय दीदी। परम पूज्य सादी श्री मदन प्रभाल जी मराठा के 68वें दीक्षा दिवस पर विनम्र भावांजलि। कुछ जीवन वर्षों से नहीं त्याग से महान करते हैं, कुछ व्यक्तित्व शब्दों से नहीं अपने मौन तक से पहचाने जाते हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो स्वयं दीपक बनकर अनगिनत आत्माओं को प्रकाश दे जाती है। आज का दिन केवल 68 वर्षों की दीक्षा का उत्सव ही नहीं, आज हम उस संसारिक दिव्य क्षण को नमन कर रहे हैं जो रांची की पुण्य भूमि पर विक्रम संवत 2000 में पूज्य माता जी आशा बाई जी और पूज्य पिता श्री मोहन लाल रामपुरिया के पावन घर में जन्मी पुष्पा बाई ने मात्र 14 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 2015 में संसार के वैभव को त्याग कर जिस शासन के शरण स्वीकार की। आज उसी समय उसी दिव्य संयम यात्रा के 68 वर्ष पूर्ण हुए हैं। पूज्य सादगी जी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि दया की उम्र नहीं आत्मा की चादर है। रस जीवन में ही आपने गौतम तप, ज्ञान पंचमी आराधना, नवकटी ओली, मोन एकादशी जैसे अनेक वर्ष तप सिद्ध कर लिए हैं। और आपने यह बताया कि धर्म केवल समझने की नहीं बल्कि जीने की साधना है। दीक्षा के पश्चात आपकी तपस्या और भी विराट चलती गई। मंच कल्याणक जैसे महातप, वर्धमान ओली, भूवर्ती तप, 20 मानव तप, श्रेणिक तप, 16 पत्थर तप, धर्म चक्र तप, धर्म चतुर्थ तप, सांबर तप, माधव तप, धन तप, धन मेरु तप, 108 पार्श्वनाथ तप, अलग मेरु तप, अनेक दुर्लभ तप किया। मेरा बताने का ये मकसद है कि आज हम तप के बारे में कुछ भी नहीं सकते, और ऐसे कठिन से कठिन तप मराठा ने हंसते खींचते अपने जीवन में संयम के साथ कर लिए हैं। उन्होंने कई यात्राएं बंगाल, उत्तर प्रदेश, कच्छ अनेक प्रदेशों में अनगिनत आत्माओं को धर्म, तप और संयम व स्वाध्याय का मार्ग दिखाया है। आपने केवल प्रवचन ही नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से हमें यह सिखाया है कि संयम खाली बोला नहीं जाता बल्कि संयम को हर दिन जिया जाता है। पूज्य सादगी जी ने केवल रामपुरिया परिवार के नहीं बल्कि पूरे पारिषद और जैन धर्म का गौरव बढ़ाया है। आपके सानिध्य में असंख्य परिवार धर्म मान के और आगे बढ़े। अनेकों लोगों ने तप करना सीखा और जिम्मानी का प्रकाश अपने जीवन में उतारा है। यहाँ छोटे साथी सीजे बरसा ने हमें धर्म मार्ग पर चलाने की अनेकों प्रेरणाएं दी है। इस शिविर में हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ने का राह दिखाया है। हमने शिविर में बहुत ऐसे विषय सीखे हैं जो शायद सुनने में ही नहीं बल्कि समझने में भी मुश्किल हो, लेकिन मराठा ने हमें आसानी से हंसते खेलते बहुत अच्छे से सिखाया है। आपके श्री चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। तब की तपिश में जिसने कर्मों को पिघलाया, त्याग की ऊंचाइयों पर जीवन सजाया। तब की तपिश में जिसने कर्मों को पिघलाया, त्याग की ऊंचाइयों पर जीवन सजाया। ऐसे सारथी श्री जी के चरणों में जितना ही मानो हो मार्ग का पहला चरण पाया, मानो हो मार्ग का पहला चरण पाया। दोनों आप दोनों का जीवन हमें यह सिखाता है कि त्याग कभी कुछ छीनता नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा बनाने का एक पहला मार्ग है। आज आपके 68वें दीक्षा दिवस पर हम सब केवल आपका अभिनंदन नहीं करे बल्कि आपका तप, त्याग, चारित्र और संयम के समक्ष अपना श्रद्धा से मस्तक झुका रहे हैं। आपका तप अखंड रहे, आप
रहेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय, वितराग परमात्मा की जय, भगवान की जय। भैया भगवान को अच्छा लगता है तो बोलते क्यों नहीं? जब तुम बड़े होगे भक्त बनोगे तब वो बोलेंगे। और ये चावल की अपनी 5 पेटी क्यों लगाई है? अरुण तुम अच्छे बीच वाली 3 पेटियां ज्ञान दो सोसाइटी की प्राप्ति के लिए की जाती है। नीचे वाली 1 पेटी गतियों को छोड़ने के लिए की जाती है। ऊपर वाली 1 पेटी मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। 4 गतियाँ कौन सी है जिसको आप छूटने की बात कर रहे हो? यह 4 गतियां हैं नरक गति, तिर्यंश गति, मानव गति, देव गति। इनको समाप्त करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गतियों को छोड़ने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। हाँ, गतियों को छोड़ने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं। अब मैं रोज आपके साथ मिलने जाऊंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। जय जय। आपको थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। कर्ता करे न कर सके तो होए, दीन लोक लोकखंड में गुरु से बड़ा न हो। सही कहा है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और जो गुरु सिखा सकते हैं वो हमें कोई और नहीं सिखा सकता। ऐसे ही जो धार्मिक संस्कार और धार्मिक शिक्षा मराठा दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। इसी बात को बताने और शिविर में मराठा ने जो सिखाया है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है या वो जीवन में क्या काम आता है उसको बताने के लिए आज शिविर में भाग लेने वाले बच्चे और सावधानी आए। यहाँ पे पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज एक छोटा सा प्रस्तुति हमारे छोटे छोटे बालक लेके आ रहे हैं, उसमें श्रावक और श्राविकाएं भी है। तो सुनो सुनो सुनो, सभी जने ध्यान से सुनेंगे। जो इस नाटक के अंदर जो बताने जा रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। आज दिखाएंगे आप सबको है जैन धर्म की क्या पहचान, क्यों जरूरी है 5 साल शिविर। ये बात आज तो जान लो, जानना चाहिए हर बच्चे को। शिविर के अंदर ये बात जान लो, हमने अब तक जो सीखा है उन बातों को वो जान और वो अब जो नहीं आ सके हैं वो आने के लिए हो जाओ तैयार। तो करते हैं शुरुआत एक नुक्कड़ नाटक से। कुछ 5 साल के बच्चों के द्वारा एक छोटा सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। आइए। ओम नमो 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 ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। नमो यज्ञानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोहे सर्वसावनं नमो पंच नमो कारो सर्वनाशनो मंगलार्थ सर्वसिद्ध परमहलाय नमः। मनीष, ये कौन सा मंत्र है और ये तुमने कहाँ से सीखा? ये नवकार मंत्र है, ये मैंने मरा साहब से शिविर में सीखा। अच्छा, तो इस मंत्र को पढ़ने से क्या होता है? इस मंत्र को पढ़ने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मेरा मन शांत रहता है और मुझे आत्मविश्वास मिलता है, जिससे सारे काम अच्छे हो जाते हैं। नमोकार के मंत्र से निकलेगा वो मंत्र, बस इस पे श्रद्धा कर ली तो हो जाएंगे धन्य। बोलो जैन धर्म की जय। ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। अब तो मैं से मारूंगा। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? इस छोटी सी चींटी को क्यों मार रहे हो? ऐसे ही, मुझे मजा आता है। नहीं नहीं, चींटी में भी हमारे जैसा जीव होता है, उसे भी सुख और दुख का अनुभव होता है। हाँ, हमने महाराज साहब से शिविर में सीखा था कि चींटी जीव होती है, मतलब उसके स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये 3 इंद्रियां होती है। हमें उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दुख हो गई किसी जीव को, करो ना ऐसा कर, जियो और जीने दो, यही है जैन धर्म का मत। बोलो जैन धर्म की जय। नमो नमो ओम नमो
अरे नहीं, मेरी ड्राइंग खराब हो गई। मैंने कितने मेहनत से बनाई थी और कल को सबमिट भी करनी थी। अब तो टीचर मुझे डांटेगी। अरे क्या तुम भूल गई कि क्रोध एक रसायन है और क्रोध करने से किसी और का नहीं बल्कि स्वयं का ही बुरा होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये है 4 रसायन। इनसे ना कुछ फायदा, बुरे कर्म बन जाए। तो बोलो जैन धर्म मत है तो आजकल भी बहुआ रो नाटक ही खत्म होने में प्यारा तो सुबह एक तो लेट उठे ऊपर वो आजकल वो कहीं में जंजी बहुआ है हमारी तो हाथारा मैनिक्योर पैरा में पेडिक्योर मंदिर जाओ तो क्या ताण आवे पर फोन बचकाओ तो क्या मैनिक्योर पट्टी जावे और टिटी काट दिया दौड़ती जावे मैं समझ पड़ियो अरे गाड़ी को गाड़ी तो और की है। हाँ, सुबह उठते ही मोह ले बैठ जावे खाना करूं तो ना भाई मारतो होए पर माथा मेडिको खराब हो जावे माथो का सीना सुरक्षित खराब हो जावे तो कोई बनाओ नहीं करो परेशान ना नहीं करा आजकल की बहुत है। अरे भाभी, क्या आपको पता है निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन बनता है? नीच गोत्र का बंधन कैसे? हाँ, जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है उसको अगले भाव में नीच गोत्र का बंधन लगता है जिसके कारण उसको समाज की घृणा को सहन करना पड़ता है। अपमान सहे बाहर न इज्जत पाए रे मनवा, बाहर न इज्जत पाए। बोलो जैन धर्म की जय। ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। हे प्रभु, मेरा पंजी आ गई है। मैं आपको 108 नारियल कराऊंगा। बस मेरे को ऐसा वरदान दो जिससे मेरा व्यापार दुगनी तेजी से चले और मैं सीजन के एंड में एक नई बड़ी गाड़ी खरीद दूं। पापा, ये क्या कर रहे हो? मित्र के प्रभु से सुख समृद्धि मांग रहे हो? सुख और दुख तो पाप और पुण्य के प्रभाव से जीवन में आते जाते रहते हैं। अगर मांगना ही है तो मोक्ष लक्ष्मी मांगो जिसे पाकर कोई और चीज की आवश्यकता ही ना पड़े। ये घर वैभव, ये ठाट बाट सब यहीं पड़ा रह जाएगा। भगवान हमें वो रास्ता दो जो मोक्ष पैदा हो जाएगा। तो बोलो जैन धर्म की जय। नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। कल नगर में सर्प लगाने वाला है तो मैं चौका लगाने वाली हूँ। जिसको भी अपना नाम लिखवाना है वो लिखवा लीजिए। तो बहन जी आपका नाम लिख दूँ? अरे नहीं, मैं कैसे आ पाऊंगी? मेरे तो बच्चों की एग्जाम है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। अरे तो भाभी जी आपका लिख देती हूँ। मेरा इम्पॉसिबल, मेरी तो तकलीफ आती है। मेरे को ये वीडियो बात बताऊंगी। ठीक है। माता जी आपसे भाई माना तो गोटा गोलाई तो कोई कुर्सी को इतनी दूर बैठो ना भाई, मां तो कोई आई गई। अरे सेठ जी आप तो लिखवा दो ना भाई, बातों का सीजन है, आगे जाके ठीक है, मतलब कितना जानो है। दीदी, अगर यदि कोई चौका नहीं लगा रहा है तो हम 5 बच्चे मिलकर लगा लें। अशुभ शास्त्र अभय रहा है, दान 4 प्रकार है, उत्तम कार्य कीजिए यही धर्म का सार है। बोलो जैन धर्म की। ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। अरे भाई यार, मेरा जन्मदिन है, ये दिन में तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? शराब नहीं, मैं जैन हूँ, मेरे घर पे पीना नाम नहीं
जन संपत्ति समान सब हो जाए। तो बोलो जैन धर्म की जय। ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दुनिया किसने बनाई? क्या अभी भगवान है जो ऊपर बैठ के सबका हिसाब किताब रखते हैं? बड़ा ही कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन कैसे पूछना क्या? ये दुनिया ब्रह्मा जी ने बनाई है, विष्णु जी चला रहे हैं और जब ये भी किसने हमें बनाई? जब ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। चल देख, ये सब तो बकवास है। पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर एक दिन सारे ग्रहों, तारों और हमारा निर्माण हुआ। अरे भाई, जैन धर्म के अनुसार तो ये संसार ना किसी ने बनाया है और ना ही कोई इसे नष्ट करेगा। ये अनादि और अनंत है। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पल पाते हैं और संसार में भ्रमण करते फिरते हैं और अनंतों की शरण पाकर और मोक्ष की राह पर चलकर ही हम भव के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ना किसी ने दुनिया बनाई है, ना कोई है पालनहार। अपनी होली अनहोली के खुद है जिम्मेदार। खुदे जिम्मेदार माता इतना सारी कर जाए, महावीर की राह चले और अच्छे श्रावक बन जाए। तो जैन धर्म की जय। ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो। जय जिनेंद्र की जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, इसके संस्कार तो बहुत बड़े लगते हैं। ये कौन सी पाठशाला जाती है? अरे नहीं नहीं, ये सब स्कूल में कहाँ सिखाया जाता है? ये सब तो हमने इसके घर पर और पाठशाला भेजकर संस्कार दिए हैं। अगर ये पाठशाला जाती है तो इसे धार्मिक संस्कार के बारे में भी बहुत ज्ञान होगा। तो बताओ, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? नौकार मंथन है। बहुत बढ़िया, इसमें तो धार्मिक संसार भी है। मैं भी मेरे बच्चों को रोज सुबह 9 बजे रविवार शिविर जरूर भेजूंगी। जी और पापा जी, हम सबका मान बढ़ाए। चाहे जिंदगी में मुश्किल हो, अच्छी आदत अच्छी आदत अपनाए। सुबह 9 बजे हर रविवार हम सब पाठशाला जाएंगे। राह पकड़ जिनवानी की हम सब जैनी बन जाएंगे। तो बोलो जैन की जय। ओम नमो नमो 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 ओम नमो। धर्म के बारे में बहुत अच्छा बताया है और जिसने भी सिखाया उसको बहुत 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 धन्यवाद। और मेरी तरफ से 1100 रुपये बच्चों के लिए। गुरुवरिया के 68 वर्ष दीक्षा के पूर्ण हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में 1 साल के लिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, यथाशक्ति आपसे जैसे हो सके ओम नमो लोहे सर्व साहुनम। चाहे अगर आपकी इच्छा हो 1 माला 2 माला 5 माला 1 साल के लिए रोज अपने घर पे फेरनी है। चरित गुरुदेव हाँ 27 बार भी आप फेर सकते हो। अगर 1 माला फेरो सबसे बढ़िया है, वो आपकी इच्छा है। चरित गुरुवरिया का चरित्र अनुमोदनाथ, क्योंकि 68 अक्षर एना जानू 68 तीर सात 8 संपदा की परमाणु अष्ट सिद्धि दाता। इसीलिए आप सबसे नम्र निवेदन है जितना हो सके
के लिए ओम नमो लोहे सर्व सावनम। सभी बच्चे भी फेर सकते हैं, बहुत छोटी सी माला है। जिसको भी अगर फेरनी है हाथ जोड़ के सौगंध ले लीजिए, जितनी माला आप अपने अंदर सोच लीजिए उतनी माला। तरफ से 500 रुपए बच्चों को है, वो सब आपको बताया अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए। 3 दिन में बच्चों ने मेहनत से कर लिया और अच्छी बात है ये। इसके लिए सिखाने के लिए सोनू बाबी और सुमन बाबी का बहुत बहुत अनुमोदन। गिफ्ट दिया जाएगा और जो जिन्होंने भी उसमें राशि दी है उसके लिए हम नाम बताएंगे। प्रकार से कार्य करूंगा तो मेरा कर्म बंद होगा। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि एक श्वासोश्वास के अंदर सारे कर्म जलाकर भस्म कर देते हैं, पर लेकिन जो अज्ञान दशा में बने हुए हैं वे करोड़ वर्ष तक करते हैं तो भी कर्म क्षय नहीं होते हैं जल्दी से। तो इसलिए पहले ज्ञान देना जरूरी होता है। तो आजकल समय के आगे अंदर तो क्या ऐसे ही ज्ञान दे देते थे, अब तो शिविर के बिना कार्य होता नहीं है। तो इस शिविर के अंदर में क्या करना चाहिए? सी मतलब शिक्षा। कौन सी शिक्षा? सबसे श्रेष्ठ शिक्षा हो। वी मतलब विनय विवेक आना चाहिए। जब जहाँ विनय विवेक नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शिविर का नाम क्या हुआ? सी मने शिक्षा, वी मने विनय और विवेक, र मने रक्षा। उसकी रक्षा करना चाहिए, मने अच्छे संस्कार ले करके और उसको अपनाना चाहिए। और उसको अपना करके क्या करते हैं? अपने कर्मों का अक्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन के अंदर में क्या करना चाहिए? जीवन के अंदर में आवश्यक क्रिया करनी चाहिए। आवश्यक क्रिया कौन सी है बताइए? आवश्यक क्रिया मने सुबह और सायंकाल प्रतिक्रमण करना चाहिए श्रावकों को। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रति मतलब संस्कृत के अंदर में पीछे हटना और क्रम मतलब करना, माने पाप से पीछे हटने के लिए। क्यों पाप से पीछे हटने के लिए? कि अनादि काल से अपने पाप कर्म करते आए हुए हैं तो अपनी आत्मा क्या है? कर्म रूपी मैल से भर गई। जैसे आप काजल की डब्बी है उसके अंदर जैसे काजल भरते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं तो वो खत्म होता है। इसी तरह से आत्मा बड़ी पवित्र और निर्मल है, ज्ञान दर्शन चारित्रमय है आत्मा, पर लेकिन उसके ऊपर क्या है? कर्म रूपी मैल चढ़ गए। और उन मैल को उतारने के लिए क्या करना पड़ता है? पठन पाठन करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और ज्ञान प्राप्त करते ही क्या होता है कि वह ज्ञानी बन जाने के बाद पाप कर्म करते बड़ा ध्यान रखता है कि मैं हिंसा का त्याग करूं, झूठ का त्याग करूं और चोरी करूं नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करूं, परिग्रह का त्याग करूं, नहीं तो मेरे कर्म बंद होंगे। तो इसलिए इन सब की आलोचना करने के लिए क्या है? 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रतों में 124 अत्याचार होते हैं। तो उन 24 अत्याचारों का हमेशा सुबह और शाम भिक्षामित्रम देना और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना, तो अपना कल्याण हो सकता है। इसलिए इस शिविर के अंदर में अपने क्या सिखाते हैं कि गुरुदेव कैसे होते हैं और गुरुदेव को किस प्रकार मानना और वहाँ पर विधि क्या करनी, गुरुवंदन कैसे करना और फिर क्या कि वह प्रतिक्रमण के अंदर में कैसे विधि विधान करना, तो वह सिखाते हैं। और फिर पाठ भी करने के लिए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है और जिन शासन को शांतिपूर्वक करना है, तो इसलिए उन सब का पाठ करते हैं। तो ऐसे इस शिविर के अंदर में हमने क्या मंदिर विधि, गुरुवंदन विधि, सामायिक लेनी पाठी और प्रतिक्रमण, ऋषि मंडल आदि सीखे हैं। इसमें सबसे अधिक
में कौन है महक और उन्होंने सारा किया। इसके बाद कुणाल, इन्होंने भी अच्छा हाथ सीखा है। सभी तरह इस प्रकार से सभी जनों ने, छोटे मोटों ने, यश ने और अनिल ने, आदिल या आयुष ने, ये सभी लोग बहुत अच्छी तरह से सब अपने अपने अनुसार ग्रहण किया है। तो इसलिए इसको मैंने क्या है कि इन शिविर के अंदर में सबको मैंने डांटा, गुस्से से कहा या ऐसे ही कहा, क्योंकि नहीं मानते थे। तो उनको सबको करने के कारण मैं मन वचन काया से भिक्षामि दुक्कडम देता हूँ उनको सबको, क्योंकि जो पहले से किसी को भूख लगा है तो भिक्षामि दुक्कडम। हम लोगों ने भी अगर कुछ कहा है जिससे आपके साथ वाली उसके लिए भिक्षामि दुक्कडम। पप्पू जी भाटिया से निवेदन करूंगा वो यहाँ पे आए और अपने 16 देखिए आज के काल में लोगों की उम्र नहीं होती 60 साल, उम्र 80 साल नहीं होती, लेकिन क्या दीक्षा 80 साल का कितनी बधाई का विषय है। और भगवान को और आगे दीक्षा प्राय आगे बढ़ाए, इसी मंगल भाव से ये 2 लाइन भजन की देता हूँ। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। करते हैं सब अभिनंदन, पुलकित है ये कण, करते हैं सब अभिनंदन, पुलकित है ये कण। खिल गया है सारा उपवन, खिल गया है उपवन। ये उत्सव तो दीक्षा का जीवन का है महोत्सव। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। सबको है भी बहुत बहुत बधाई, पद्म प्रभा जी को है दीक्षा का ये संग में सबको भी बधाई, सबको है बधाई। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। ये उत्सव तो दीक्षा का उत्सव है, जीवन का महोत्सव है। यानी ज्ञान सिखाया गुरु या आपके इस कथा परिश्रम का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे गुरुवरिया का हमको सानिध्य मिला। एक मिनट सर। और आप सबकी दी गई राशि से यहाँ बच्चों के लिए स्कूल में और बड़ों के लिए यात्रा में गया है। योगदान में आई राशि के लिए तहे दिल से आप सभी का साधुवाद, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो हम सभी के नाम बोल रही हूँ जिन्होंने इसमें अपना राशि का योगदान दिया है। विजय कुमार जी, अजय बाबू रामपुरिया, अशोक जी, मोहित माठिया, रविंद्र जी रामपुरिया, सुरवल जी, अरुण जी रामपुरिया, प्रकाश जी, पंकज रामपुरिया, निर्मल जी, श्रीपाल दुगर, कमल जी, मनीष दुगर, महेंद्र जी, खुश दुगर, कल्याण जी, राकेशा, सुनील जी, जयंत रामपुरिया, प्रकाश जी, राजेश राकेशा, कांति चंद जी, अनुराग जी माठिया, सुनील जी कुबरिया, राजेंद्र जी, सौरभ राकेशा, मासिक जी, कुशल जी दुगर, निर्मल जी दत्तरी, गौतम जी, शांताबाई राकेशा, राजेंद्र जी, सुनीताबाई गोक्षा, पवन जी राकेशा और कालूराम जी माठिया। इन सबका मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ। आपने बच्चों
बांटिया नौमी मोदी घोष सहित आगे उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से इसका निर्माण सुचारू रूप से पूर्ण हुआ। नमस्कार। बच्चों का 50 दिवस एक स्थान पे 50 दिन तक रहना बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे महाराज साहब श्री का सानिध्य हमें मिला है और बच्चों को मिला 50 दिन का जो शिविर लगा था। ज्ञान में बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो छुट्टियों के दिन में बच्चे कोई घूमने जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, लेकिन माता पिता को धन्यवाद है कि वो बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए धर्म पाठशालाओं में भेजते हैं। आइए बच्चों से कुछ बातचीत करें। आपका नाम क्या है? वर्षिल बांटिया। आपने जो शिविर में भाग लिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या ये शिविर घूमना चाहिए, शिविर में आना चाहिए? शिविर में आना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेहुल खजांची। मेहुल जी, आपने क्या सीखा? मैंने इच्छा कार्य थोड़ा सा सुनाइए। इच्छा कार्य संधि से भगवान निर्यावरी हम पढ़ कमाम मित समित साविम पढ़ कमाम निर्यावरी विधान है गमला कमनी पाना कमनी विया कमनी हरिया कमनी उसे उतिंग पाना कटका मट्टी मकड़ा संतान संकमणी जिम्मे जीवा बिदाई है इंडिया बे इंडिया ते इंडिया दौर इंडिया पंच इंडिया पिया वतिया लेसे संगाय संगतिया पर्यावया सिंगा में उठी बैठाना और सनम संका में बबरुविया ससम छान दोरम। देखिए, छोटे से बच्चे ने इतना अच्छे शुद्ध शब्दों के द्वारा एक उच्चारण सुना था, एक पार्टी सुनाई थी। आइए हम और भी बच्चों से बात। आपका नाम क्या है? आयुष रामपुरिया। आपने क्या सीखा? मैंने ऋषि मंडल सुनाइए। ऋषि आद्यांत अक्षर संलक्ष्य मंचर राष्ट्रवक्षय अग्निजाला सोमनाथ बिंदु एका समन्वितम। आपका नाम? हिरन रामपुरिया। आपने क्या सीखा? मंदिर विधि। सुनाइए। लोके सुजगरे दंपति अरियंत कीर्तिसम 24 अंपि केवली उत्सव अदियंत वंदे समम उस वासम दिनमच च पवंदे सुंच उपनंतम किला सिरंच वासुदेवच विमल मनम संत दिनम धम्मम संदेश वंदामि कुमतुरम च मल्ले वने। कितनी शुद्धता के साथ में जो सुनाया जाता है। हम भी बच्चों। आपका नाम क्या है? नौमिका रामपुरिया। आपने क्या सीखा? नमोत्थनम। सुनाइए। नमोत्थनम यंटानम भगंटानम आइग्राम शिक्षरानम स्वयं समुदान पुरुषोत्तमानम पुरुषस्यानम लोकतवान लोकनानम लोकपरिवान लोकपज्जोग्राम। नमोत्थनम का पाठ पूरा एकदम सुना रही बच्ची। देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जितना याद होता था, बड़ों को भी याद भूल जाते बड़े लोग भी। आइए बातचीत करते हम। आपका नाम क्या है? खुशी रामपुरिया। आपने क्या सीखा? स्वर भूमेर। सुनाइए। स्वर भूमेर मातृगर्भे गमदुदयमो सिमेरु शैलो सीतस्ता तालएगा गमदुदयमो। आज कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या है। आपने क्या सीखा? मैंने अरहंतम सीखा। अरहंतम जगदीश्वरम गुणनिधिं वस्त्रं दुदोषोदितं जन्तूनां हितकारकं प्रणमतां भावेन भव्यात्मनां कल्याणावलिकं दकन्दलन्तां प्रावट्पयोदोपमं वन्देऽहं सततं सुरासुरनतं श्री आदिनाथ। कितनी यादाश्त लेके बच्चों की कितनी यादाश्त रहती है और कितना सीखा जाता है। तो लीजिए बातचीत करते। आपका नाम क्या है? मन्नी दुकड़। आपने क्या सीखा? भक्तामर। बताइए थोड़ा सा। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पापतमो वितानाम। भक्तामर की स्तुति बहुत ही ये साधना की जाती है। भक्तामर से बहुत रोगों का नाश भी होता है और कर्मों की निजता होती है। आई बातचीत कर। आपका नाम क्या है? आपने बोला आपका नाम क्या है? जन्म दुग्गड़। जन्म जी, आपने जन्म तो ले लिया है, दुग्गड़ भी है, तो एकदम विकास करो। अब क्या करोगे? हमने मंदिर विधि की है। विधि की है। ओ सगरम पासम पासम वंदामि गमगण मुक्कम विसर विसिन्ना समंगल कलाना वसम विसर फुलिंग मतम गथे दोषया मनो तसुगर रोग माई दूसरन की यो सामग्री सुधर मत प्राण फलोय नरतिरिय सुविजय पांच दुग्गोचम भैरव। मंदिर विधि का बहुत ही उत्साह साफ किया है। आइए हम कुछ जो यहाँ के जो आयोजक है उन आयोजक मंडल से बात करते हैं। आइए महिलाओं से बात करते हैं। जो महिलाएं अगर सशक्त नहीं हो तो शिविर लगना असंभव होता है। तो महिला वर्ग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मधु रामपुरिया। जो आज का शिविर लगा 50 दिन का, बच्चों को एक स्थान पे बैठाना और ये शिविर में बच्चों तो क्या भगवान का रूप ही कहा जाता है, साथ में बंदर का भी रूप का चंचलता रहती है बच्चों में, उनको संभालना कैसा लगा? देखिए, हम घर में 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते और इसमें महाराज साहब ने कम से कम 40 बच्चे होंगे, तो महाराज साहब ने
अच्छा परिश्रम किया, कभी डांटते कभी प्यार से, बहुत अच्छे से सिखाया। और जो छोटे बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको महाराज साहब बोलते हैं मेरे मुंह की तरफ देखो, मेरे होठ कैसे चल रहे हैं, जैसे लोग जैसा तो आप वैसे याद करो। तो उस प्रयास से महाराज साहब ने बहुत अच्छे से सिखाया। और ये 5 दिन 10 दिन नहीं, पूरा 1.5 महीना महाराज साहब ने अच्छा परिश्रम करके बच्चों को तैयार किया। 50 दिन का शिविर और 40 बच्चे, ये 40 + 50, ये कॉम्बिनेशन एकदम सेम सेम बैठा है। आपका नाम क्या है? सीमा रामपुरिया। सीमा जी, जो शिविर लगा है, बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते बच्चे हमारे बहुत, बच्चों ने भी बहुत परिश्रम किया और महाराज साहब ने भी बहुत उनको ज्ञान देने के लिए बहुत परिश्रम किया। महाराज साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी महाराज साहब ने अपना पूरा योगदान दिया है बच्चों को सिखाने में और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। बच्चे बहुत। हैं? बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? रितु रामपुरिया, सोनू रामपुरिया के नाम से जानते थे। आप क्या कहना चाहते हैं शिविर के बारे में? शिविर ये बहुत ही मतलब हम सभी का ये सौभाग्य है कि महाराज साहब हर साल लगाते हैं और वैसे तो पूरे साल ही चलते हैं। आप संडे संडे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो महाराज साहब पढ़ाती है, बट स्पेशली जैसी छुट्टियां होती है तो 15 मई से स्टार्ट करते हैं। तो महाराज साहब जैसे सीमा भाभी ने कहा कि भाई तबीयत ठीक हो चाहे नहीं हो, शिविर लगाना है, बच्चों को सिखाना है कैसे 2 घंटे वो बच्चों को मैनेज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे 5-6 साल से लेके 25 साल तक सब आते हैं, तो बच्चे बदमाशी भी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बट उनको समझाना वापस वो वैसे ही हो जाते हैं और बच्चों को सिखाते बहुत मेहनत करते हैं। हम महाराज साहब को बहुत आभारी है कि वो आज हमारे बच्चों को जैन शिक्षा दे रहे हैं। तो बहुत हमारे बच्चों को जैन शिक्षा दे रहे हैं। साधुओं का, ये साधु महापुरुष, संत महापुरुष का यही होता है कि आशीर्वाद, कि बच्चों को, कि बच्चे हमेशा कोरा कागज रहता है, कोरा कागज कभी हो जो भर देते हैं, लिख देते हैं, वही उनके संबंध है। आई बात है। आपका नाम क्या सुमन रामपुरिया। है? आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज साहब धन्य है जो इन बच्चों को सिखा रहे हैं और हमें भी भरोसा नहीं सिखाया, हमें भी कुछ नहीं आता था। आपका नाम क्या है? बबीता वांटिया। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम छोटे थे महाराज साहब के पास यहाँ आते और सीखते, वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखे। इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर्या की कृपा है कि हमारे बच्चे पटरी पे हैं। जैन धर्म में जैसे जैन धर्म के संस्कार बचपन में पढ़ते हैं तो अगली पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा है। और महाराज साहब भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे सोनू भाई ने बताए छोटे बच्चे, तो वो छोटे बच्चे महाराज साहब से ये पूछते कि महाराज साहब मैं क्या याद कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था। ये इनकी महाराज साहब की बड़ी वो क्षमता है कि उनको सिखाते हैं। और ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सारे बच्चे और यहाँ गली के सारे रामपुरिया, राखीचा, बांटिया सारे परिवार इन महाराज साहब की प्रेरणा की वजह से मंदिर पूजा करना, सारा पढ़ाई करना और हम भी प्रतिक्रमण में आते हैं। महाराज साहब का ही आशीर्वाद है और महाराज साहब की प्रेरणा है। एक सवाल आप सभी से मेरा, कि बहुत बड़ा सवाल है। आज शिविर का समापन भी हुआ है, एक और महोत्सव साथ में जुड़ा है, जो महाराज साहब के जो संयमी जीवन काल का आज 68 साल 68 वर्ष हो गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज साहब का सानिध्य सबसे बड़ी बात है और इनका जो दीक्षा पर्याय ये 68 साल का है सबको पता है। पर इनकी जो पालनी है, इनके मुकाबले मेरे ख्याल से कोई भी साधु साध, मेरी नज़र में इनके मुकाबले किसी साधु साध्वी की पालनी इतनी जबरदस्त नहीं है। ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली, भाग्य की बात है कि ऐसे गुरुवरिया का सानिध्य मिला। और ये उस जमाने में संस्कृत में डबल MA की हुई है इनकी, गुरुवरिया की, दोनों गुरुवरिया की। एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, ये सास इधर बहू है ना। तो एक सीरियल की तरह धार्मिक में भी ये चलता है। हम बहुओं से भी पूछते हैं कि महाराज साहब के जो संयमित जीवन जो चल रहा है, 68 है, अच्छा रियल में आपकी सुमन तो अच्छा सीरियल जो है सास भी कभी बहू थी। आइए पूछते हैं तो महाराज साहब का संयमित जीवन जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रचार। महाराज साहब ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग संयम में ही बिताया है और तपस्या भी उन्होंने इतनी की है कि उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। और महाराज साहब इतने शांत स्वभाव है, कुछ बोलना नहीं, कुछ बस अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत करें या हमें जो भी सिखाना होता है वो सिखा दें, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और हमने सब इन्हीं से ही सीखा है, जो भी सीखा है मतलब मुझे मैंने तो इन महाराज साहब से ही सीखा है, तो मैं बहुत इनकी आभारी हूँ। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि महाराज साहब के आना, उनसे सीखना। तो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आगे भी हमें इनका सानिध्य आगे मिलता रहे। और महिला मंडल और बहु मंडल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए संघ के कुछ अधिकारियों से बात। नमो लोए सब छाहोना, इसका तात्पर्य जितने भी जगत में, जो लोक में जितने भी साधु संत हुए हैं, उन महात्माओं को नमन करते हैं, उन तपस्वियों को नमन करते हैं। हमारे साथ में महासती, जिन्होंने बीकानेर में नहीं, बीकानेर का पूरा साम्राज्य को जगाया है,
और अपने संयम जीवन की बहुत लंबी यात्रा की है। उस यात्रा को हम आज समझेंगे पूज्य महाराज सरस्वती से। चलिए तो सबसे पहले हम आपको मथिर वंदना अर्ज करते हैं। आपके स्वास्थ्य की सुख साता पूछते हैं। बीकानेर में बहुत लंबे प्रयास से आपने जो अपने तप के द्वारा साधना की है और ये संयमी जीवन जो बीता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संयम जीवन बिताया और बहुत शांति से बिताया और बहुत और बातचीत तो पहली बार, ये मेरे हिसाब से पहली बार आप हम इनके सामने तो परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ समाधान तो हम लेंगे जरूर, आए हैं तो खाली नहीं जाएंगे। हमारा जैन हिंदुस्तान का जितने बड़े बड़े आचार्य उनका भी हमने लिया, तो मौन व्रत तो उनका भी हमने लिया, तो उनका बहुत साथ जबरदस्त मतलब आशीर्वाद मिला। सरस्वती जी, आपने जो 68 साल जो संयम यात्रा जो की है उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो है जो जितने भी भक्त लोग हैं, गुरुदेव के भक्त हैं, गुरु, एक बात हमें सुनने में आई है कि उपाध्याय जो गुरु भगवंत है वो भी आपके जो संयम यात्रा है और आपका जो बिना आडंबर रहित जो जीवन शैली है उसके बारे में भी आपको वर्णन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे हम लोग पसंद नहीं है आडम्बर ज्यादा। बिल्कुल भी पसंद नहीं आडंबर। लोग तो आज के जमाने में मोबाइल रखते हैं, कुछ अन्य साधन रखते हैं, हम मोबाइल से सीखते ही नहीं हाल है। नहीं। देखिए महाराज साहब श्री ने बताया अपकाय और अग्निकाय दोनों लगता है, इसके लिए मोबाइल से हम बहुत लाखों को दूर रहते हैं। हम छोटे महाराज साहब हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ताकि पूरी जो बड़े महाराज साहब जो कम बोलते हैं लेकिन कम में भी बहुत कुछ सार दे दिया इन्होंने कि मैं सादगीपूर्वक जीवन जीने की कला सीखी है मैंने गुरु महापुरुषों से और महासतियों से भी, तो बड़े थे उनसे सीखी है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस बीकानेर की पावन धरती जो रामपुर या हवेली सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध है उसके पास में आपका विराजना होता है। ऐसी महासत्ता को जैन हिंदुस्तान न्यूज की ओर से, और सबसे पहली बात है कि आप बीकानेर रामपुर की बेटी है, धन्य ऐसे परिवार को जिन्होंने ऐसे रतन को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे मास्टर से बात करेंगे। होगा घोड़ी का जिधर इशारा उधर बढ़ेगा कदम हमारा। ऐसे बहुत वाक्य सुनने को काफी मिलते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए एक महाशक्ति यहाँ पे विराजमान है। इनकी कंठों में भी एक स्वरों की बहुत अच्छी अभी कल्पना की जाए तो वास्तव में स्वर जो है, जो शब्द है वो लोगों के आत्मा तक छूता है। हम बातचीत करते हैं। महाराज साहब श्री, आपने अभी बच्चों को समझाया गया था शिविर के माध्यम से, 50 दिन का जो शिविर था इस भयंकर गर्मी में, तो बच्चों ने देख तो भगवान का रूप और प्रसाद में चंचलता का रूप होता है, तो बच्चों को कैसे आपने काबू किया? बच्चों को खाली हाँ ना करने में रह जाते थे, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करते, शांति से पढ़ते थे। हाँ, और सब सीखते थे। तो ऐसे कौन कौन सी जो पार्टियां हैं, जो कौन कौन सी जो कला सिखाई आपने 50 दिन? गुरुवंदन विधि, जो किस प्रकार साधु महात्मा को वंदन करना चाहिए और किस प्रकार अंदर घुसते करना, निश्चय करना, निकलते अवश्य करना, ये सब गुरुवंदन है। और मंदिर में विधि करने के लिए चैत्र वंदन आदि पूजा कैसे करनी, आरती मंगल पूजा कैसे करना, धूप दीपक कैसे करना, ये सब सिखाया। बच्चों ने इतने सारे संस्कार आपने दिए हैं, तो कुछ बच्चों ने इस 50 दिन में, ऐसे कौन से बच्चों ने जिससे 50 दिन में अच्छी तैयारी की? अच्छी तैयारी तो ऐसे तो पंच प्रतिक्रमण वाले भी तीनों ने किया और ऋषि मंडल वालों ने, क्या उनके नाम जान सकते हो अगर याद हो? तो महंत ने भी सबसे जास्ती किया, सबसे अधिक, और ऐसे सब किए हैं 2 प्रतिक्रमण से। छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, 3 साल 5 साल के बच्चे तो लेकर के और 18-19 साल के बच्चे में भी भाग लिया है। इन बच्चों में जो एकाग्रता देखी है, तो आज हमने सामने खुद ने भी अनुभव किया है कि ऐसे बच्चे आज अभी बहुत शांत पूर्वक से, जो आपका प्रवचन भी चला था, आपने कुछ अपने प्रवचन के माध्यम से कुछ ज्ञान भी दिया था, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे। ऐसा क्या राज है? ऐसा क्या राज है? वो धर्म के लिए प्रति उनको राग हो गया, इसलिए हाँ, धर्म के प्रति उनको अच्छा लगता है, राग लगता है, तो आते हैं सब, दर्शन करने आते हैं।
करते हैं, छुट्टी होती है तो पढ़ने भी आते हैं रविवार को। मेरा साहब एक प्रश्न और है, जो आज का जो माहौल है, जो मोबाइल यूज में भटक रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, माँ बाप भी, अन्य जैन धर्म में भी कुछ जगह, जैन समाज में देखा है कुछ समाज लोग हैं जो भटक रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या पाठशाला आवश्यक है? उनको आगे लाने के लिए तो क्योंकि संसारी लोग है ना, मोबाइल रखते हैं और उनको सारा दिन सिखाते हैं, काम करते हैं तो क्या मोबाइल दे देते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, तो वे उसमें भी राग उनको हो गया, तब उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। पढ़ने में बैठेंगे तो भी उसको मोबाइल देखने के लिए बैठ जाएंगे, तो ऐसे इसीलिए संसारिक लोग अपना माँ बाप उनको छोड़ावे तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये राग नहीं जाता है उनका। एक अंतिम सवाल और है, आज तो शिविर के बाद में एक बहुत बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम रहा था यहाँ स्थानक में, और बड़े महाराज साहब श्री का जो 68 साल की जो संयमी जीवन यात्रा, तो महाराज साहब से हमने बातचीत की। महाराज साहब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हम बोलते भी नहीं हैं, और आपसे निवेदन करना चाहते हैं थोड़ा इनके बारे में बताइए कि बिल्कुल ये जो आडम्बर रहित महाराज साहब है और इस समाज को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं, आप इनके बारे में बताइए। ये इनको सब ये आज किया, ये सब पसंद नहीं है, ठीक है कर लिया, बहुत करने पर आए, नहीं तो नहीं आते। ये बोले क्या करना है, क्यों हमारे दादी साहब महाराज दीक्षा लिए हुए थे, प्रताप जी के महाराज साहब का क्या नाम? पुण्योदय श्री जी। दादी साहब महाराज हमारे ही लगते थे, प्रताप जी के थे, दोनों के। दादी साहब महाराज उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, सादगी से रहना, सादगी से खाना, सादगी से पीना, सादगी से सब कुछ करना, ये सब पसंद था। कभी ये मनाना, मैंने देखा नहीं कि दीक्षा मनाना, जन्मदिन मनाना, कुछ भी नहीं किया। तो हमें बोला ना बिल्कुल कि आप बताइए क्या बोलना चाहिए, कि हमको तो मालूम नहीं है, क्यों सिखाया नहीं हमको, तो ये सब के शुभकामना कहो, ये कहो, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो बस ठीक है जन्मदिन हो गया, कोई वे भी नहीं देखते हैं कि आज जन्मदिन था, कि आज दीक्षा का दिन था, क्योंकि हमारे दादी साहब महाराज महाराज को पसंद भी नहीं था, और इनको पिछाड़ी इनको भी पसंद नहीं है, बस इसीलिए नहीं। अब ये लोग मानते नहीं है, ये लोग सब करते हैं, सब करना पड़ता है। ऐसा होता है, साहू धर्म भी अपना धर्म निभाने के लिए संतों साधु संतों के लिए कुछ अपनी भेंट चढ़ाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं, तो ये तो कुछ क्योंकि उनकी जो भावना होती है वो आगे बढ़ाते हैं, ऐसा क्या? तो अपनी साधु संतों के प्रति जो उत्सव मनाते हैं साहू, आपने बोला इनको मना जिन शासन की उन्नति के लिए वो करते हैं, जिन शासन की उन्नति हो और आगे बढ़े, सब लोग, बच्चे लोग का उत्साह बढ़े, तो वे अच्छी तरह से करेंगे, इसलिए ये लोग करते हैं। वहाँ हम लोग को किया हुआ नहीं है, और जब करते हैं तो मेरा है ना उमड़ आ जाता है, किसके लिए, दादी साहब महाराज के लिए, तो यहाँ भी रोना आ गया था थोड़ा, सोच लिया कि चलो दबा। एक दादी साहब महाराज जी की कोई घटना बताइए जिसे आपको देख करके जैसा तो कोई होएगा ही नहीं संसार में, क्योंकि उनके जब पति गुजरे, दादा हमारे संसार के दादा गुजरे, तो वे सब खोल के छोड़ दिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, माथा लोच कर लिया, लोच किया, मुंडन करके और माला फेरने लग गए, कुछ नहीं किया, रोना धोना कुछ नहीं। उस समय परिवार वालों ने क्या दृश्य? परिवार वालों ने तो कुछ नहीं कहा कि इनकी जैसी भावना है वैसे काम होगा। दूसरे परिवार वाले हैं, ननंद है उनकी और है, वे सब बोले कि आपकी लकड़ी टूट गई, हमारी लकड़ी टूटी नहीं, हमारे तो काका गुजर गए, वे ऐसे बोले बोले। वे तो धर्म में थे, वे एकदम सफेद कपड़ा, बिल्कुल और भी लाल नहीं, ऐसे कपड़ा पहने थे। वो दृश्य जिस समय सामने एक दृश्य प्रस्तुत हुआ, दृश्य को देखते हुए उन्होंने कितनी हिम्मत रखी, हिम्मत के साथ में जो इन्होंने खुद अपने मन ही मन में जो साधुत्व का तो धारण किया, उसका क्या राज? उसका मैंने वे पहले ही बोलते थे कि हमको दीक्षा लेनी है, तो वे हमारे दादाजी थे ना संसारी, वे बोले कि मैं जला जाऊंगा तो तुम रहेगी नहीं, तो कहने हम नहीं रहेंगे, हम तो दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने दीक्षा लेने की तैयारी की, तो हमारे माँ महाराज को बुला लिया, तो माँ महाराज साथ में हो गए, फिर पालितना गए, 2-4 साल वहाँ पालितना में रहे, वहाँ से फिर यहाँ पर आए, 12 महीना 2 साल इस घर में रहे, जो सुशील प्रताप का घर है ना उसमें रहे। फिर वहाँ से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके दयाश्री जी महाराज जी के पास से शिक्षा ले करके, और उन्होंने चारित्र ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। चारित्र का निश्चय करके फिर उन्होंने बोल दिया कि अब हमको चारित्र लेना है। तब इनको चारित्र लेना था, तो इनको गोगुलाव के अंदर में इनको आज्ञा दे दी थी कि हमारे बड़े पिताजी थे नथमल जी, उन्होंने आज्ञा दे दी, तो आज्ञा दे दी, तब उन्होंने
आज्ञा देने के बाद थोड़े दिनों में साधु महात्मा को दूसरे को बुला करके सप्तगछिये वाले को और चारित्र ग्रहण कर लिया। यहाँ पर ग्रहण करके फिर पीछे बड़ी दीक्षा कराने गए और 60 बार जासी में 2 साथ में दीक्षा हुई, एक इनके पीछे हुई, उनकी दसम को हुई, 1.5 सुधी दसम को, इनकी आज के दिन हुई। कारण हो गया इसके कारण। और 14 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली इन्होंने और ये विशेष रांची रहे, रांची कलकत्ता रहे। और मैं तो कलकत्ता रांची कहीं नहीं रहा, पहले महाराज जी के पास ही रहे, दादी महाराज के पास। ऐसा क्या माहौल बना जो रांची की और इन्हें आकर्षित किया गया? रांची में खूब धर्म ध्यान करते हैं हम लोग के जाने के बाद, पर भावना भी हुई थी, पर शरीर लाचार था, चंपालाल का वो ले नहीं सका। एक अंतिम सवाल और है, अंतिम सवाल एक और बढ़ गया हमारा, क्योंकि जब ये घटना सुनते हैं तो दिल में हमारे भी आता है और हमारे जैन हिंदुस्तान के जितने दर्शक हैं तो 75 लाख से वो सभी देख रहे हैं। और वास्तव में आप ऐसे महापुरुष से एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों से, महापुरुष के दर्शन मात्र से ही अपना विकास हो जाता है। महापुरुष के दर्शन मात्र से ही आदमी का जो रोग है वो सभी दूर हो जाते हैं। ऐसे विरल आत्माएं कब मिलती है, एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आइए। ये रामपुरी हवेली के पास में और काफ़ी रामपुरी हवेली के पास में जो जितने भी मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा एक बार दर्शन के लिए आइए। ऐसी विरल विभूतियाँ महासत्याँ बहुत कम यहाँ मिलती है। आइए एक प्रश्न और पूछते हैं हमारे साहब से। हमारे साहब, जैन हिंदुस्तान के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? क्षमता रखो, कृष्णा का त्याग करो और सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। अभी सब तो असत्य बोलते हैं, विशेष करके सत्य तो बोलना चाहते ही नहीं है। तो सत्य बोलेंगे तो सब कार्य अच्छा होगा और कृष्णा को मिटाएंगे तो सब कार्य, क्षमता रखेंगे तो सब जो अपने तकदीर में भाग्य में लिखा होगा वो प्राप्त होगा। अपने कृष्णा रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला हो और भी आत्मा में दुख होगा। इससे तो अच्छा समता भाव रखो, इन शासन की उन्नति करो, देव गुरु धर्म का आराधन करो और आवश्यक क्रिया करो। हम तो यही बोलते हैं। मेरा साहब ने एक बात बहुत बड़ी की है जो हमारे जैन हिंदुस्तान से मिलती जुलती है। आपने बोला सत्य रखो, तो हमारे एक टाइटल है सत्य बात सबसे पहले जैन हिंदुस्तान का। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपने इस टाइटल को भी अपने मुखार बिंद से जो शब्दों के माध्यम से तो हमारे प्रसारित किया है। हम बहुत बहुत देते हैं आपको शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, मथेर वंदन। महाराज साहब श्री के संसार पक्ष से जो पारिवारिक जन होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि महाराज साहब श्री यहाँ पे दो विराजमान है, उनके पारिवारिक जन जिन्होंने साक्षात उस घटनाओं को देखा है, साक्षात घटनाओं को अनुभव किया है, ऐसे हम बातचीत करते हैं। आप पारिवारिक क्या नाम आपका? मधुरम प्रिया जी, जो आपने जो महाराज साहब के बारे में बताएंगे, जो आपके पारिवारिक जन परिवार में जिस दादी साहब महाराज जी हमारे सबसे बड़े, उन्होंने फिर जो भी महाराज साहब विराजमान है उनकी माँ में, और बड़े महाराज जिनका 68 पर्याय हो गया दीक्षा का, उन्होंने तीनों ने साथ में दीक्षा ली थी। और दूसरे महाराज साहब है उन्होंने 3 साल बाद उन्होंने दीक्षा ली थी। ये परिवार से जुड़े हैं प्रताप जी रामपुरिया, जो एक बहुत प्रताप जी रवि जी, दो एक राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है, जो इस भवन को अरिहंत भवन को बनाने में अपना पूरा आदिनाथ भवन को बनाने में तो अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे हैं और बिल्कुल सादगी पूरे सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं। रामपुरी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन है। एक तो पहले ये बताइए, मैं पहले चलता हूँ अपने आदिनाथ भवन की ओर, फिर परिवार की तरफ आऊँगा। आपके आदिनाथ भवन ने जो है एक बहुत अच्छी कल्पना आप लोगों ने की होगी, और ये जो बहुत विशाल भवन जो बना है समग्र समाज के हिसाब से, और आप राम और लक्ष्मण में रवि जी और प्रताप जी दो नाम जुड़ता है और समाज को सभी लेके चलते हैं आप, ये हमने देखा भी है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन महाराज साहब की प्रेरणा से ये भवन जो खड़ा हुआ है, आज केवल इनकी प्रेरणा से, हमारे महाउपाध्याय भुवन चंद जी की प्रेरणा से आज इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, जहाँ पर ये समझिए कि हमारा गच्छ एकदम छोटा सा गच्छ है, लेकिन सबका सहयोग, पूरे जैन समाज का सहयोग, उस सब सहयोग के द्वारा ये सब चीज़ आज खड़ी हुई है। और आगे भी विचार है कि इसको और भव्य रूप लिया जाए। भोजनशाला बनाने की तैयारी चल रही है, उपासराम महाराज साहब का बना चुके हैं वहाँ पर, तो आगे से आगे और तैयारी चल रही है। महाराज साहब की इसी तरीके से प्रेरणा रही तो हमारा ये काम सफल होगा। आदिनाथ भवन में कितने रूम है, कैसे, कितना हॉल है, कैसे, कुछ जानकारी हमें, ताकि दर्शक को जान। मतलब टोटल रूम तो 50 है,
जिसमें 6 रूम तो आपको दिए हुए हैं किचन के अंदर और 43 रूम दिए हुए हैं अपने भवन के अंदर, प्लस उसके अंदर एक मिनी हॉल दिया हुआ है, प्लस एक बड़ा हॉल दिया हुआ है जो 5000 स्क्वायर फीट का है, साथ में बाहर जो ओपन स्पेस करीब 7000 स्क्वायर फीट का। और सबसे बढ़िया विशेषता है कि शहर के अंदर और बीच पॉइंट पर होने के बावजूद भी उसमें 18,000 स्क्वायर फीट की अंडरग्राउंड पार्किंग दी गई है। और इसके अंदर एक चीज़ हमने जो बहुत बड़ी रखी है वो ये रखा है कि आज जैन संस्था जो बीकानेर में है, चाहे तबगत हो, चाहे खतरगत हो, चाहे भाविक संप्रदाय हो, चाहे तेरापंथी हो, ये संघ अगर बीकानेर के और गंगा से बिनासर के अगर किसी भी कार्यक्रम में संस्था के द्वारा किया जाए, संस्था के द्वारा होगा तो उसको टोटल फ्री दिया जाएगा, अदरवाइज कहीं पर भी कोई रेट की गुंजाइश नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हमने एक बहुत बड़ा सिस्टम रखा है, इसमें ना तो हम बिजली पानी का पैसा लेंगे, ना कोई सफाई का पैसा लेंगे। हम चाहते हैं कि जैन समाज एक छतरी के नीचे आए और श्री संघ हमारा पूरा सहयोग कर रहा है और उसी सहयोग के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी का एक सवाल आता है कि आप अभी लोग सोचते हैं जो भोजनशाला के लिए, क्या वो भोजनशाला निरंतर चलेगी और किन किन के लिए उपयुक्त रहेगी? भोजनशाला निरंतर रहेगी, जैसे आप तीर्थों में होती है उसी तरीके से ये भोजनशाला चलेगी। कोशिश रहेगी उसमें कि जैसे आज कई बार कई परिवारों में एक समस्या हो जाती है खाना बनाने की, कई बार अपने मेंटेनेंस का भी आ जाता है, तो वहाँ पर टिफिन सिस्टम रखेंगे, आप अपना टिफिन वहाँ लिखा दीजिए और टिफिन वहाँ से लेके आ जाइए, ताकि ये भी एक सुविधा हो सके। और जो बुजुर्ग है आज घर में अकेले ही हैं, 2 जने हैं, तो उनकी भी वहाँ पर व्यवस्था रखेंगे। और ये भवन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? भवन के लिए तो अब यही संदेश है कि इसी तरीके से सब काम करते रहे और सबका सहयोग मिलते रहे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। हम तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब ऊपर वाला हमसे करा रहा है, या हमारे साधु संत के आशीर्वाद से कर रहा है। लेकिन आप जो राम लक्ष्मण हैं, रवि जी और प्रताप जी, जो सभी संघ को, सभी जितने भी संघ है उनको लेके साथ में चलते हैं, ऐसे हमारे प्रताप जी रामपुर, रवि जी रामपुरिया हैं। और आइए जो अंत में हम बातचीत करते हैं, जो आज का शिविर लगा और जो आज का महोत्सव बना हमारा सबके जो संयम जीवन का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर आपका नाम? सौरभ राखेचा। आप क्या कहना चाहते ये शिविर काफ़ी साल से लग रहा है, मैं भी छोटा सा था तब से सीख रहा हूँ। मैंने भी प्रतिक्रमण, नवश्रमण आदि सब सीखे हैं। महाराज साहब हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है। अब जैसे महाराज साहब ने मेरे को प्रेरणा दी है कि जो पूजन होता है वो भी सीखो, ताकि बीकानेर के अंदर कोई भी करे तो उनको पूजन के लिए किसी को बाहर से नहीं बुलवाना चाहिए। जैसे महाराज साहब ने 2 जनों को तैयार किया, एक प्रमोद जी गोलछा और राजा बांटिया। जो राजा भैया है वो IPS से अभी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने भी पूरा DSP है वो, उन्होंने वहाँ पे वो भी आए थे। अभी जो महाराज साहब का हुआ था, महोत्सव मनाया था, तो उसमें उन्होंने पूजन और करवाया था और हमको सब सिखाते रहते हैं महाराज साहब के, ये सीखो वो करो। पूजन की सब किताबें महाराज साहब के पास में है, तो वो उनको खोल खोल के मेरे को बताते रहते हैं कि ये देखिए पूजन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये सब करवाते हैं। और महाराज साहब का जो दीक्षा दिवस है उसके अंदर सब जने बोलते हैं कि भाई आज माँ ने साथ में ली, बेटे ने साथ में ली। ये इतिहास बीकानेर के अंदर पार्श्वचंद्र गढ़ में 68 साल पहले लिखा जा चुका था कि माँ, दादी, माँ और बेटी एक साथ में दीक्षा ली थी। सिर्फ 2 दिन का फर्क था, वो कारणवश हो गया था, लेकिन ये पीढ़ी मतलब 3 पीढ़ी एक साथ में इसी उपास्य के प्रांगण में यहीं पे दीक्षा हुई थी। और तपागत के कोई आचार्य भगवंत आए हुए थे, उन्होंने दीक्षा का पूरा विधान यहाँ पे किया था, क्योंकि उस समय दयाश्री जी और प्रमाण श्री जी 2 महाराज यहाँ पे थे, उनका भी स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं था, तो उनके दीक्षा लिए फिर इन्होंने वापस, उनकी बड़ी दीक्षा होने के बाद वे वापस बीकानेर आए, उनकी सेवा और पूरी अच्छे से की। और तब से फिर मतलब हम लोगों को बीकानेर संघ को इनका सानिध्य काफ़ी टाइम से मिल रहा है, लगभग 50 साल से ऊपर हो चुका है। एनी टाइम मतलब 50 साल मराठा यहाँ पे रह चुके हैं। उन्होंने हमको धर्म के अंदर जोड़ना, सब बच्चों को, जैसे मेरे पापा और है उन्होंने भी इन्हीं से सीखा हुआ है। देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनता है। 50 साल से मरा साहब यहाँ पे विराजित है और 50 दिन तक शिविर, 50 दिन का शिविर और 40 बच्चे जो उसमें सम्मिलित हुए, महिलाओं को जोड़े तो 50 पूरी आंकड़ा, 50 का आंकड़ा पूरा 150 पूरा होता है। और बच्चों को जो आप जो शिविर लगा, तो उस बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों ने बहुत अच्छे से शिविर सीखा, लेकिन होता है कोई थोड़ा थोड़ा, कभी कोई थोड़ा चंचल होता है, वो चीज़ होती है, लेकिन बाकी सब बच्चों ने अच्छे से मराठा का मतलब सिखाया भी मराठा ने अच्छे से, और उन्होंने भी सब अच्छे से ज्ञान लिया, सब सीखा। किसी ने प्रतिक्रमण, किसी ने नवश्रमण, किसी ने मंदिर विधि, ये सब सीखे, गुरु वंदन और सब सीखे। और मरा साहब का दोनों का नाम बताइए। पद्म प्रभा श्री जी और सुब्रता श्री जी। चंद्रगढ़ में अभी सबसे जो दीक्षा पर्याय अगर माना जाए
तो सबसे बड़ा दीक्षा प्राय भी पद्म प्रभा श्री जी का है। मतलब साधु, वैसे तो साधु प्रधान है, लेकिन साधु भी, उनका भी दीक्षा प्राय इतना नहीं है जितना इनका है। 68 साल हो गए इनका दीक्षा प्राय है। और इस उपास्य को भी 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और जो यहाँ पे गुरुदेव के पगलिया है उनको भी 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो शायद इसका भी महोत्सव देखो आएगा, या 1 महीने के बाद नहीं। ये भी आपने बताया कि इसका ये जो 100 साल पूरा हो चुका मंदिर को भी और पगलिया को भी, उसका भी महा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।